हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग के बारे में। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़ का पार्ट 11 है। इससे पहले 10 पार्ट आ चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़ के, तो यू कैन वॉच देम ऑल्सो। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हम वर्चुअल कम्युनिटी भी कहते हैं या प्रोफाइल साइट। सोशल नेटवर्क या वेबसाइट जो लोगों को बात करने, विचारों और रुचियों को साझा करने, नए दोस्त बनाने के लिए साथ में लेके आता है, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां बहुत से लोग अपने विचारों को साझा कर सकें। यह सहयोग करता है सोशल मीडिया के रूप में, जहां बहुत से लोग अपनी बनाई हुई चीज़ों को, वीडियोज़ हो गए, इमेजेस हो गई, उनको साझा कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बनता है नोड से। कंप्यूटर नेटवर्किंग के में हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहाँ पे भी जैसे दो कंप्यूटर हैं इस तरह से, तो उनको नेटवर्किंग में कब कहते हैं हम? जब वो आपस में कनेक्शन में हैं, चाहे ये अब गाइडेड मीडिया है चाहे अनगाइडेड मीडिया है। ओके, तो हर एक कंप्यूटर जो फिर यहाँ पे नेटवर्क का पार्ट है, जैसे ये भी एक नेटवर्क बन गया, तो उसको हम इंडिविजुअल को क्या कहते थे? नोड। ओके, तो नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग में नेटवर्किंग किसकी हो रही है? ह्यूमंस की आपस में, जैसे एक है, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी आपस में नेटवर्किंग में है। तो सोशल स्ट्रक्चर मेड ऑफ नोड्स। तो नोड्स कौन है यहाँ पे? जर्नल इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है पूरी की पूरी, जो आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरडिपेंडेंसी की वजह से। जैसे उनके आइडियाज़ हैं, फाइनेंशियल एक्सचेंज करते हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आपस में फ्रेंड्स हैं, किनशिप हैं। किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन में है आपस में, उनके लाइक्स एक जैसे हैं या डिसलाइक एक जैसे हैं, कन्फ्लिक्ट है या किसी चीज़ के ऊपर, या वो आपस में ट्रेड करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ के लिए वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो वो आपस में बन जाते हैं फिर सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स की अगर देखनी हो तो हमारे पास है फर्स्ट वन, ऑनलाइन कम्युनिटीज़। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ कौन सी हैं? जो सोशलाइजिंग करती हैं, जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। बिजनेस नेटवर्क्स हैं जिनका स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर बिजनेसेस के लिए, जिनका गोल रहता है कैरियर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनी होती हैं। जैसे आजकल सबने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स चली रहती हैं, जिनमें आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, आपको जो है वो काम या हायर कर लेते हैं ऑनलाइन ही, फिर आपकी जो पेमेंट है वो वहीं पे मिल जाती है। तो वो सारी उस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो इस कैटेगरी में आ सकती हैं। या एक वेल नोन जैसी वेबसाइट कभी देखी होगी आपने, naukri.com, NAUKARI, naukri.com, ये आ गई आपकी इस वाली कैटेगरी में एक वेबसाइट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन मैच मेकिंग, कि जोड़े बनाना ऑनलाइन, तो ये भी वेल नोन है, जैसे शादी.com, matrimony.com। तो इनका गोल होता है मैच मेकिंग करना या सोलमेट ढूंढना। नेक्स्ट है एलुमनाई नेटवर्क्स। एलुमनाई होते हैं जो एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में या एक स्कूल में एक साथ पढ़े होते हैं, तो सहपाठी टाइप से इसका थोड़ा हो गया मीनिंग यहाँ पे। तो एलुमनाई का क्या मतलब, किस लिए यूज़ हुआ या उनका क्या गोल है? उनका गोल है गेटिंग बैक इन टच, कि फिर से टच में आना। जैसे कॉलेजेस ख़त्म हो गए या स्कूल पढ़ लिया, उसके बाद फिर से अगर टच में रहना तो कैसे रहेंगे? तो रहेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू। अब वेल नोन जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास फेसबुक, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है हमारे पास फेसबुक वाली। तो फेसबुक यूज़र जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं व्यक्तिगत स्थान या अपने दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए, या अपने फ़ोटो शेयर करने के लिए, फिल्में शेयर करने के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 2004 में। फाउंडर या ओनर हैं इसके मार्क ज़करबर्ग। हेडक्वार्टर है फेसबुक का यूएसए में। सब्सिडरीज हैं या जो और ऐप या सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो इन्होंने एक्वायर की हैं फेसबुक वालों ने, वो हैं यहाँ पे
व्हाट्सएप है, उनेवो है, प्राइवेटेड कोर है, ऑकस है या इंस्टाग्राम है, जैसे ये सारी फेसबुक ने ओन की हैं, सब्सिडीज़ हैं या इसकी। अगर आप हमारे चैनल के साथ फेसबुक के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा एक कंप्लीट एड्रेस है फेसबुक के लिए, facebook.com/my classes educational। फेसबुक जो है ये टेक्स्ट को शेयर करने के लिए आपको अलाउ करवाता है, फोटोज शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके इंटरेस्ट हैं, जैसे गेम आप खेलते रहते हो या जो ऑनलाइन लोग वहाँ पे हैं उनके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक इसके लिए आपको मीडियम प्रोवाइड करवाता है। हम फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ों में, जैसे एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिटी में, या किसी चीज़ का ब्रांड प्रोडक्शन करनी है। ब्रांड प्रोडक्शन के लिए फेसबुक का कैसे यूज़ करते होंगे, जैसे ये यहाँ पे ये आपका जो है फेसबुक का पेज था पूरा जो आपने खोला, यहाँ पे आपकी आईडी दिखती है, यहाँ आपके फ्रेंड्स वगैरह जो वो पोस्ट करें वो सब दिखता रहता है। यहाँ पे कई बार आपने देखोगे एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं साथ के साथ, जैसे कभी आपने सर्च किए होंगे, कोई बैग सर्च किया या आपने कोई शूज़ सर्च किए तो यहाँ पे उनकी एडवर्टीजमेंट आती रहती है। तो ये ब्रांड और प्रोडक्ट को या आर्टिस्ट को ऑनलाइन सबके साथ दिखाते रहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग भी करनी है तो साथ के साथ वो करवा देता है फेसबुक से भी। अब अगर आपको फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाना है तो facebook.com लिखेंगे, उसके बाद वहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब प्रोवाइड करवाएंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा। फिर आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाएंगे और क्रिएट एन अकाउंट के बाद आपने ये सारी चीज़ें फिलअप की वहाँ पे। अब आपका एक अकाउंट जो है वो बन गया, या तो आप ईमेल के थ्रू बना लेते हो या तो आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी बना लेते हो उसको। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी फेसबुक के ऊपर जो अकाउंट बनाने की है वो है 13 ईयर्स। अगर 13 ईयर्स से आप कम हैं तो वो आपका अकाउंट नहीं बनाता फिर फेसबुक के ऊपर। वैसे इसको एक बार चेक कर लेना 13 ईयर्स ही है या कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट है टेलीग्राम। टेलीग्राम जो है ये स्टार्ट हुई थी 2013 में। फाउंडर हैं इनके निकोलाई एंड पावेल ड्यूरोव, ये आपस में भाई हैं और ये जो है पावेल ड्यूरोव ये इसके सीईओ भी हैं। ये इसका हेडक्वार्टर है रशिया में। अगर आप हमारे चैनल के साथ टेलीग्राम के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो ये उसके लिए एड्रेस दिया गया है साथ में। नेक्स्ट है क्लासमेट्स। क्लासमेट्स स्टार्ट हुई थी 1995 में। ओनर इसके रैंडी कॉर्नाज एंड ये बेस्ड है यूएसए। तो जितनी भी हम साइट्स का यहाँ पे बात करते चल रहे हैं या जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्लासमेट हो गया, अभी हमने टेलीग्राम देखा, फिर फेसबुक देखा, तो इनके बारे में अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो एक बार ज़रा अकाउंट नहीं भी बनाना तभी आप एक बार विजिट कर लेना इनको, ताकि आप यूज टू हो सके इन नाम के कि ये क्या करते हैं। नेक्स्ट जैसे गूगल तो हर एक इंडिविजुअल गूगल का तो एक ना एक बार तो उन्होंने चीज़ें सर्च की होंगी गूगल के ऊपर। आजकल तो जनरली इसको हम यूज़ कर लेते हैं कि कोई चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, जैसे आपने किनशिप अभी पीछे एक वर्ड देखा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो क्या बोलेंगे एक दूसरे को कि किनशिप को डिक्शनरी के ऊपर देखो या किनशिप को ज़रा गूगल करके बताना क्या होता है किनशिप। ठीक है, तो सर्चिंग वेबसाइट है, ये स्टार्ट हुई थी जनवरी 1996 में। ये एज अ प्रोजेक्ट था लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन का। इन्होंने ये रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह इसको बनाना शुरू किया था। दोनों पीएचडी के स्टूडेंट थे ये, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन, और स्टूडेंट थे ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कैलिफोर्निया में हैं। तो ओरिजिनली जो था google.com वाली गूगल का, इसका नाम था बैकरब। ठीक है, क्योंकि बैकरब भी क्यों था, क्योंकि ये चेक करता था कि बैक लिंक्स जो हैं वो किसी भी साइट को एस्टिमेट करने के लिए या किसी भी इंपॉर्टेंट साइट को एस्टिमेट करने के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो आप इमेज में गूगल लिखा है, फिर अल्फ़ाबेट लिखा है, और गूगल के ये जो देखो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसके नीचे ये वाला, इसमें आप सर्च करते हो चीज़ें और यहाँ पे गूगल सर्च रहता है और यहाँ पे रहता है आई एम फीलिंग लकी। तो जो भी इस अभी वीडियो को देख रहा है, अगर चाहते हो आप लोग आंसर देना, वैसे ज़रूरी है तभी पता लगता है कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप गूगल सर्च करते हो तो क्या डिफरेंस है, और अगर आप आई एम फीलिंग लकी के ऊपर सर्च करते हो चीज़ों को तो क्या आता है, दोनों केस में क्या डिफरेंस है। तो किसी भी चीज़ को सर्च करो, एक बार एक पे क्लिक करना, दूसरी बार दूसरे के ऊपर क्लिक करना, जो डिफरेंस आपको समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रा पोस्ट करना।
जो लोग लथार्जिक हैं, जो नहीं इसको पोस्ट करेंगे इसका आंसर सर्च करके, वो पढ़ तो लेना कम से कम उसके बाद कि बाकी उन्हें क्या कमेंट किया है। ओके। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। ये जितनी भी वेबसाइट हम मोस्टली देखेंगे जिनका यूएसए में बेस्ड बोला जाएगा, वो उनके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में ही रहते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। अब देखो ये सब्सिडरी है फेसबुक की, है ना। तो इसका वेब एड्रेस रहता है इस तरह से www.instagram.com। स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2010 में। ओनर है इनके फेसबुक और कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड है ये भी। लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है ये इसका एड्रेस हो गया। स्टार्ट हुई थी ये 2002 में। ओनर हैं इसके रेड हॉफमैन, और जो इसकी पेरेंट कंपनी हुई वो हुई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। लिंक्डइन जो है यह जो है एक बिजनेस या प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन जो है ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट डिज़ाइन की गई है बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए मोस्टली या स्पेसिफिकली, और ये अलाउ करवाती है रजिस्टर मेंबर्स को कि वो इस्टेब्लिश कर सकें अपने आप को वहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट्स या को जो नेटवर्क है उनका, जिन भी लोगों के साथ वो आपस में कनेक्शन में हैं। जैसे वो हमारे पास देवानंद साहब और यहाँ पे अभिषेक बच्चन थे, अमिताभ बच्चन थे, तो वो वाला सोशल नेटवर्किंग है यहाँ पे, है ना। तो जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, तो नेटवर्क के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके साथ अपने थॉट्स को शेयर कर सकें वो वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी ये 2002 में। स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो 28 दिसंबर 2002 को। लेकिन ये लॉन्च जो हुई थी लॉन्च हुई थी ये 2003 में। ओके। बेस्ड है ये यूएसए में। अब इसमें भी अगर आपको अकाउंट बनाना है तो किस तरह से हम प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि जब आपने लिंक्डइन ये वाला एड्रेस टाइप किया एड्रेस बार में, उसके बाद आपका वो फर्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम मांगेगा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। उसके बाद आप जो है अपने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, क्लिक टू ज्वाइन नाउ करेंगे, और जो भी एडिशनल वो चीज़ें मांगेगा आपसे वो आप सारी प्रोवाइड करवाओगे और आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जो है ये स्टार्ट हुई थी 2010 में। इनके जो फाउंडर हैं वो हैं बेन सिल्वरमैन, और जो इनका हेडक्वार्टर है वो है यूएसए में। पिंटरेस्ट जो है ये एक बेस्ट या पॉपुलर प्रोफाइल या पिक्चर शेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है टू शेयर द पिक्चर, क्रिएट द कलेक्शन एंड मोर चीज़ों के लिए। तो एक बार यूज़ करके देखना या बस ऐसे सर्च कर लेना कि पिंटरेस्ट भी क्या होता है। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर जो है इसका स्टार्ट हुआ था 21 मार्च 2006 में। फाउंडर हैं इसके जैक डॉर्से एंड इवान विलियम। हेडक्वार्टर है इसका भी यूएसए में। ट्विटर का यूज़ जो है ये देखो, अब चिड़िया जा रही है बोलते बोलते, है ना। तो क्या यूज़ हो सकता है मेन इसका कि ये संदेश या मैसेजेस भेजने के लिए या उसके उत्तर देने के लिए या आंसर्स प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ की गई थी। सबसे पहले ये ऐसे संदेशों या मैसेजेस को ट्वीट के रूप में, मतलब यहाँ पे जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं ना हम, सेम फॉर्मेट यहाँ पे। तो जो मैसेज हम व्हाट्सएप पे मैसेज कहते हैं वो ट्विटर पे ट्वीट कहेंगे उसको, मतलब मैसेज का नाम ही ट्वीट हो जाएगा यहाँ पे आके कि आपने क्या ट्वीट किया। दैट मीन्स आपने क्या मैसेज दिया दूसरे आदमी को। यह भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। जो जितने भी लोग इस पर रजिस्टर करते हैं वो सारे अपने थॉट्स को या मैसेजेस को ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर जाके। और इसके ऊपर अगर आपको प्रोफाइल बनानी है तो सबसे पहले आप सेम इसी वाले एड्रेस को टाइप करेंगे। एड्रेस बार के ऊपर साइन अप के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे आप अपना फिर से यूज़र नेम, पासवर्ड, अपनी मेल आईडी, अपना रियल नाम और फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड करवाओगे। वहाँ पे फिर आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाओगे, नेक्स्ट क्रिएट करते चलेंगे। तो ट्विटर जो है आपसे 3 लोगों के बारे में पूछेगा या मतलब बोलेगा कि आप ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पे। और फिर वो आपको जो है करवा, या मतलब आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद अपनी आप ईमेल आईडी को कंफर्म करवाओगे और कंफर्मेशन के बाद वो आपको एक लिंक देगा आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगी। अब ईमेल आईडी आपकी जीमेल की भी हो सकती है, याहू या हॉटमेल, जो भी आप ईमेल अकाउंट क्रिएट किया होगा।
अब ईमेल या जीमेल के ऊपर आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके ऊपर हमारा लेक्चर पहले से ही आ चुका है। इसका जस्ट 10th पार्ट में हमने जीमेल के बारे में पढ़ा है या ईमेल के बारे में पढ़ा है। तो जीमेल में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप, और उसके जो पार्ट्स हैं जो बीच में यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या काम किसका है वो हमने सारा एक्सप्लेन किया है। आप नेटवर्किंग सीरीज के सारे पार्ट्स को एक बार ज़रूर देखना, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हो चाहे प्राइवेट एग्ज़ाम्स हैं आपके, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब ऊपर से तो नहीं आते, बहुत थॉरोली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ट्विटर के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ट्विटर के बारे में नहीं पूछेगा, फिर वो ट्विटर की क्लासिफिकेशन पूछेगा कि ये ट्विटर जो सोशल नेटवर्किंग साइट है ये कौन सी टाइप की बनी, सोशल नेटवर्किंग साइट है या मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी कौन सी है, एलुमनाई नेटवर्किंग साइट हुई आपकी अब, या गैदरिंग वाली वेबसाइट हो गई। तो उसके बाद जो आपने वो नेक्स्ट स्टेप इसमें पूछा था ट्विटर का कि 3 लोगों को आप फॉलो करेंगे, फिर 5 के लिए आपको बोलेगा कि वो लोग आपको फॉलो करें। तो उसके बाद उस वाले स्टेप को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कंफर्म ईमेल आईडी के ऊपर ये एक लिंक भेजेगा जहाँ से आप फिर लॉगिन करोगे तो आप डायरेक्ट जो है वो ट्विटर के ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे यूट्यूब। यूट्यूब जो है ये स्टार्ट हुआ था 14 Feb 2005 को। इसके फाउंडर हैं जावेद करीम, स्टीव चैन, चैट हर्ले, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी है यूएसए में। ये एक एक्सीलेंट नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है इवन, जिसमें यूज़र जो हैं वो पोस्ट करते हैं वीडियोस को, अपने ब्लॉग्स को, अपने जो जितने भी उनके थॉट्स हैं, खाना बनाना, हॉबीज़, हर चीज़ यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। तो YouTube is also an important social networking site. Next one is Shaadi.com. Shaadi.com जो है ये स्टार्ट हुई थी 1997 में, एंड इनके जो फाउंडर हैं वो हैं अनुपम मित्तल, एंड बेस्ड है ये इंडिया या मुंबई बेस्ड हेडक्वार्टर है इनका। नेक्स्ट है भारत मैट्रिमनी, ये वो मैच मेकिंग के लिए सोलमेट, पिछली Shaadi.com भी और ये वाली भी सोलमेट अगर सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च करो, ये हैप्पी मैरिड कपल यहाँ पे दिख। स्टार्ट हुई थी ये भी 1997 में, और इनके फाउंडर हैं मुर्गावल जानकी रमन, और इनका हेडक्वार्टर भी है इंडिया में ही, मतलब अदर कंट्रीज में भी हैं इनके, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है इनका। तो हियर इज द क्वेश्चंस पार्ट कि क्लासीफाई करेंगे आप ये वेबसाइट्स, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स दी गई हैं कि कौन सी टाइप में आती हैं ये, और एग्जाम्पल देना है कुछ ऐसी मैसेजिंग ऐप का जो इंस्टेंट मैसेज जो है यहाँ से, मतलब मैं आपको मैसेज करूँ या आप मुझे करें तो एक इंस्टेंट पहुँच जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। You can follow us on Telegram and as well as on the Facebook with these references, and stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.